खबर है मुंबई से सटे नवी मुंबई की, जहां कोरोना महामारी ने ग्रेजुएट लड़कियों को भी सड़कों पर ला दिया है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से काफी लोगों के काम बंद हो चुके हैं और ऐसे में अच्छों को जीवन यापन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में शामिल है ये महिला जो सड़क पर सब्जियां बेचने को मजबूर है। कॉरपोरेट में काम करने वाली ये महिला इन दिनों सड़कों पर अपने परिवार के साथ सब्जियां बेचने को मजबूर है। दरअसल उनका मानना है कि सरकार ने सब्जियों किराने की दुकानों को एसेंशियल सर्विस में रखा हुआ है और ऐसे में जीवन यापन करने के लिए इस महिला ने सोचा कि क्यों ना 1000 रुपए की लागत से सब्जियां खरीदी जाए और उसे बेचा जाए, जिससे दिन के 200 से 300 रुपए का मुनाफा हो सके और उससे घर का उदर निर्वाह किया जा सके। इसी सोच ने महिला को सड़क पर सब्जियां बेचने को मजबूर कर दिया, लेकिन इसमें उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि सिडको के कर्मचारी सड़क पर बेच रहे सब्जियों को उठा कर ले जाते हैं, जिससे सब्जी विक्रेताओं को भी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी ये महिलाएं हैं कि हिम्मत हारने को तैयार नहीं, इसी तरह काम करने को मजबूर है। इसी तरह एक महिला और है जो सड़क पर किस तरीके से सब्जियां बेच रही है, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो महिलाएं हैं जो स्नातक हैं, जो कभी कॉरपोरेट में काम किया करती थी, जिनकी भारी भरकम पगार हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के संकट के बीच इन्हें बेरोजगारी का सामना इस कदर करना पड़ा कि अब ये सड़कों पर उतरकर सब्जियां बेचने को मजबूर हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए। जयश्री जी, ये बताएं कि यहाँ जो आपने अपना धंधा लगाया हुआ है, क्या वजह है? देखो, मैं वैसे 15 पढ़ी हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मैं बीकॉम हूँ। ओके। फिर भी मैं ये काम कर रही हूँ। क्यों? 6 महीने से हमारा भाड़ा बाकी है जी। भाड़ा बाकी है, स्कूल का फीस बाकी है जी, और मेंटेनेंस बाकी है। ओके। सब बाकी है। कुछ खाने के लिए घर पे एक चाराना भी नहीं है जी। कोई राशन नहीं आता है, कोई फ्री का राशन तो आने नहीं वाला है, हम लोग भाड़े से रहते हैं। जी जी जी। स्कूल की फी बाकी है, सब बाकी है, तो खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं। तो मैं 15 पढ़ी होके भी मैं बोला चलो भाजी अलाउड है, ओके। भाजी बेचना, दूध बेचना, हाँ। और किराने का माल बेचना और दवाई बेचना अलाउड है जी। तो अपने बस में सिर्फ भाजी ला सकते हम लोग कि 1000 रुपए का भाजी लाएंगे तो 100-200 रुपए दिन का कमा के जी। अपना घर का गुजरान चलाएंगे एक दिन का। हाँ। है कि नहीं? उस हिसाब से हम लोग भाजी बेचने के लिए चालू किया। हाँ। जैसे ही चालू किया है तब से ये जो सिडको है कि म्यूनिसिपालिटी है, उनका काम है, पता नहीं क्या है। हाँ। लेकिन हमारा रोज जितने का माल लेते पूरे का पूरा झोले के साथ उठा के लेके चले जाते, पूरे का पूरा हर 2 दिन में भाजी उठा के लेके चले जाते। यानी तो आप इसका विरोध नहीं करते कि इस तरह से तुम क्यों कर रहे हो? इतनी छोटी मेरी लड़की उनके हाथ पैर जोड़ रही है कि मत लो अंकल, मत लो प्लीज। मेरी लड़की अभी 7वीं में पढ़ रही है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है। Okay. वो उनके हाथ पैर जोड़ रही है कि हमारी भाजी मत उठाओ। हम लोग इधर रोड पे कैसे आ गए है? कोरोना बीमारी के चलते इधर रोड पे पहुंच गए। बिल्कुल। और मेरा आदमी तो बेचारा अनपढ़ है, उसको पहले से उसको यही काम कर सकता है, छोटा मोटा ही काम कर सकता है, तो उसकी भी नौकरी छूट गई है। हाँ। सब काम धंधा छूट गया करके वो भाजी बेच रहे, तो वो भी वो बेचने नहीं देते। ऊपर से सिर्फ हमारा ही माल उठाते, बार बार हमारा ही उठाते। भाजी तो सब जगह बिक रही है, उनका तो नहीं उठाते। हाँ। हमारा ही उठाते। ओके। जैसे हम लोग वैसे भी साइड में, हमारा बीच में भी नहीं आता है किधर। जी जी। कोई हम लोग भी सोशल डिस्टेंस का बराबर ध्यान रखते, मास्क पूरा टाइम लगा के रखते। हाँ। पूरा टाइम हम लोग सैनिटाइजर करते अपने हाथ पैर पूरा दिन। लेकिन उसके बावजूद भी सिडको के जो है, भी हमको आपने भी पहले पैसा दिया था सिडको को, जो लोग आए थे सबने दिया था। इधर जो 2-3 जन बैठे हैं ना, सब लोगों ने पैसा दिया था। 100 रुपए दिया था। वो हमने अपनी राजी खुशी से दिया था कि हमको परेशान मत करो। तो उन्होंने 8 दिन समझो, फिर लेकिन वो बोल रहे अभी मैं छुट्टी पे था, तो दूसरे जन उठा के लेके गए। हम किसी का नाम नहीं जानते, ना किसी का चेहरा पहचानते। वो गर्दी में आते, बहुत झुंड में आते और ऐसे उठा के 2 मिनट में तो कल्याण हो जाते हैं। 2 मिनट में पूरा माल लेके चले जाते। सुरेखा जी, ये बताएं कि आप यहाँ पर कितने दिनों से ये सब्जियाँ बेच रहे हो? 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। 25 दिन। तो जाहिर सी बात है कि जो सब्जियाँ बेच रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। हाँ, अभी वजह तो हम लोग काम करते थे, काम बंद हो गए, 1.5 महीना घर पे बैठे थे। जी। उसके बाद हमने चालू किया। आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है आपके? मैं, मेरे पति, 2 बच्चे, मेरी मम्मी। क्या करते हैं आपके पति? क्या करते हैं? वो तो ऐसे रहते हैं अभी, अभी उनका भी काम बंद है तो उनका भी काम बंद है और मजबूरी बस आपको ये कारोबार करना पड़ा हुआ है।
किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? कौन है जो आपकी सब्जियां उठाकर ले जा रहा है, ये बताएं। ये सिडको वाले म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं। सिडको वाले उठाकर ले जाता है, क्या बोलते हैं वो पूरा सामान ही लेकर जाते हैं। परसों तो मेरा 7,000 का सामान। तो आपने बोला नहीं कि तुम कैसे उठा सकते हो, हम लोग जिएंगे कैसे? लॉकडाउन में कोई कैसे जिएगा? ऊपर तक जाओ पैसे बोलते हैं, ऊपर साहब को पूछो, ये पूछो बोलते हैं। ऊपर तक जाओ बोलते हैं। हाँ, साहब को पूछो बोलते हैं। अभी हम कैसे पूछेंगे उसके साथ? तो आपने पूछा नहीं कि साहब का तुम्हारा ऑर्डर बताओ, अगर तुमको बोला है तो? नहीं बोलते, आप जाओ जिधर जाना है जिधर जाओ। कौन है, उसका नाम जानते हैं आप? नहीं, उसका नाम नहीं। जैसा कि जानकारी मिला है कि आप लोगों ने पैसे भी दिए थे उसके बाद उसको बैठने के लिए यहाँ पे। एक बार हम लोगों ने सब मिलकर 500 रुपए करके दिए थे, लेकिन वो फिर से भी चालू किए। अच्छा, मतलब वो चाहता है कि और ज्यादा पैसे दो आपको उसके बाद? हाँ, ऐसा ही कुछ लगता होगा। मेरा सामान तो परसों 7,000 का गया, दीदी का चला गया सामान, फिर हमारे आजू बाजू में रहते उनका सामान चला गया। ओके। सब पूरा कैरेट के कैरेट भरे। तो समय का पहिया कैसा होता है और किस तरीके से चलता है, इसका अंदाजा आज की वर्तमान कोरोना की स्थिति को देखते हुए आसानी से लगाया जा सकता है। बड़े बड़े शिक्षक बेरोजगार बन चुके हैं। घर की आजीविका चलाने के लिए पढ़ी लिखी बच्चियां अब सड़कों पर सब्जियां बेचने को मजबूर हैं।